हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए विज्ञान का पहला चैप्टर लेके आए हैं। विज्ञान का पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें क्या है कि ये रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। विज्ञान में पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान है, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान में आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। क्लास 9 में अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो 10 आप लोगों के लिए एकदम ईजी होने वाला है। अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मन लगा के पढ़िए। अगर आप लोग यही चाहेंगे कि चलिए एग्ज़ाम आ जाएगा तब पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे बेस्ट यही है कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मन लगा के अभी से पढ़िए। एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पहले से मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम के समय में आप लोग को टाइम मिलेगा तो अच्छे से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे और अच्छा नंबर यानी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इससे आप लोग को यानी पेपर में कम से कम 6-7 नंबर 8 नंबर का आएगा। सबसे पहले तो इसी से 4 नंबर 5 नंबर का इसी से आ जाता है। क्या आता है कि समीकरण समीकरण देगा, उसको कहेगा संतुलित कीजिए, ठीक है ना। समीकरण को एक संतुलित करने के लिए 4 नंबर का आता है और इस दूसरा एक आता है जो है यानी कि ऑप्शनल देता है, बहुविकल्पी टाइप का। उसमें कहेगा कि ये बताइए कि ये समीकरण जो है किस टाइप का है, ठीक है ना। तो 4 नंबर का पहले आप लोग एकदम जान लीजिए, 5 नंबर का फिक्स कर लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर इसी तरह से 2 समीकरण दे दिया 3-3 नंबर का तो 6 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और पहला चैप्टर है, देखिए आप लोग के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो समीकरण को संतुलित करना सिखाया गया है बुक में, एनसीईआरटी वाले बुक में बताया गया है। 7 स्टेप में बताए हैं, वो भी 2 पन्ने में, ठीक है ना। तो इसलिए आज हम बताएंगे आप लोग को, बस थोड़ा सा 10 मिनट आपका चाहिए। 10 मिनट में आप लोग को रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। और उसमें जो है 7 स्टेप में बताए हैं, हम उसी को संक्षेप में 2 लाइन में बस बताएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, यानी कि क्वेश्चन जो आप लोग का बता देना, अभ्यास प्रश्न जो दिया है। यानी पहला चैप्टर जो है रासायनिक समीकरण में, यानी कि रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करना है, इसमें क्या है कि आपका ये अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 है, 6 को करा रहे हैं। उसमें देखिए क्या है, इसका क्या है, कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। यानी कि पहला ए में क्या लिखा है, ए का पहले करा रहे हैं। ए में लिखा है कि HNO3 है, HNO3 प्लस के CaHO ट्वाइस एरो है। इसके बाद क्या है, CaNO3 का ट्वाइस प्लस के H2O। अब देखिए इस तरह से हमने लिख दिया। तो बहुत बच्चे होंगे जो उनको पढ़ने ही नहीं आता है कि इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे यानी कि इसका उच्चारण करते हैं, कैसे इसको रीडिंग करते हैं। देखिए, तो इसको पहले बोलेंगे HNO3 है, क्या है HNO3 प्लस Ca है। इसके बाद ब्रैकेट में OH है, OH का होल ट्वाइस, क्या है इसको बोलते हैं OH का होल ट्वाइस। इसके बाद इसको बोलते हैं एरो, क्या बोलते हैं एरो। इसके बाद फिर आगे क्या है, Ca ब्रैकेट में NO3 का ट्वाइस, क्या है इसको बोलते हैं Ca ब्रैकेट में NO3 का ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है ना। इस तरह से अब क्या है, सभी का अगर नाम अभी क्या है, अभी हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो सबका इसमें नाम भी बताएंगे, कैसे कौन किसका नाम है, HNO3 का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, नाम भी बताना सिखाएंगे। लेकिन आज हमारा मेन क्या है, मेन हमारा लक्ष्य है यानी कि आप लोग को समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, संतुलित करना सीखेंगे। इसके बाद सभी का नाम भी बताना होगा। तो जब चैप्टर में पढ़ाएंगे डिटेल में, इस 5-10 मिनट के वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। बस खाली आप लोग को संतुलित करना, मेरा मेन टारगेट है संतुलित करना। और आप लोग भी थंबनेल देख के आए होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं संतुलित करना, तो संतुलित करना ही सिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं, ये देखिए ये LHS है, ये RHS है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं LHS, और ये क्या है RHS, ठीक है ना। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इसको और इसके बाद क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष
और ये दाहिना पक्ष, ये बायां पक्ष हो गया, ये दाहिना पक्ष हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए एरो के इस साइड होगा तो यानी बायां पक्ष होगा, एरो के इस साइड होगा तो दाहिना पक्ष हो जाएगा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है अभिकारक। क्या है, अभिकारक नाम है, ये अभिकारक है। और इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट, लेकिन ये सब जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना हमारा मेन टारगेट है अभी ये बताना, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको लिखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है, समीकरण संतुलित करना है, समीकरण संतुलित करना। मेन हमारा लक्ष्य है समीकरण को संतुलित करना। तो बस चलिए संतुलित करते हैं। तो देखिए अभिकारक में यानी कि जितने परमाणु है, क्या है, परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि अभी लिखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। और इधर क्या लिखेंगे, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। यहाँ तक लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है बताइए। अभिकारक में पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखिए एक यहाँ है हाइड्रोजन और इसके बाद इसमें भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ एक है, कितना है, एक, और यहाँ प्लस लगा दीजिए आगे। इसके बाद देखिए इस वाले में कितने हैं, इस वाले में हाइड्रोजन देखिए OH है ना, OH का ट्वाइस है। क्या है, OH का ट्वाइस मतलब ये 2 का गुणा करेंगे O में तो O भी 2 है, और H में 2 का गुणा करेंगे तो H भी कितना है, 2। कितना है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2, इस वाले में 1 है, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके बाद नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 1 है खाली, ये 3 का तो गुणा है लेकिन 3 O3 है, इसमें O जो है ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है। कितना है, नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन इसमें 3 है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ देखेंगे, इसमें देखिए O यहाँ 1 है, O में 2 का गुणा करेंगे तो 2 O यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है ना। और इसके बाद कैल्शियम 1 है। क्या है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कितना है, 1 है कैल्शियम। इस तरह से लिख लिए। अब इधर इसमें भी उत्पाद में भी लिख लेंगे। उत्पाद वाले में देखिए क्या है, कैल्शियम कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले लिख लीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पहले आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब कितने कितने परमाणु है लिख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, कितना है, 2 है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिए NO3 का ट्वाइस है, यानी 1 यहाँ है, और इसके बाद इसका जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 2 नाइट्रोजन यहाँ है। इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ है और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 1 यहाँ है 7 है। तो 7 को ऐसे पहले 6 लिखेंगे और इसके बाद कितना है, 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, 7 हो गया। इसके बाद कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। हमने इस तरह से लिख लिया। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। इतना अगर लिखने आया है तो बस इसको फिर आगे करते हैं। आगे देखिए क्या करेंगे। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है। इसमें नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो अगर हम हाइड्रोजन को बनाना चाहें, इधर 3 है इधर 2 है, तो 3 को क्या करेंगे बताइए, बराबर हो जाए। तो बराबर संतुलित करने का मतलब है कि इधर का जितना परमाणु संख्या है उतना परमाणु संख्या उधर भी होना चाहिए, यानी परमाणुओं में यानी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखेंगे बराबर करेंगे तो कैसे बराबर करेंगे। इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो बराबर कैसे करेंगे बताइए। अगर क्या करें, इसको 3 से क्या कर दें, इसको अगर हम एक जोड़ दें और इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत है तो नाइट्रोजन को बैलेंस करिए। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए।
नाइट्रोजन में जब 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है ना, HNO3 है ना, तो इसमें आपको 2 से यहाँ 2 लगा देना होगा, ठीक है ना। जब 2 लगाएंगे तब बस यहाँ पे देखिए, तो ये आपका नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, तो नाइट्रोजन यानी 2 हुआ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन भी कितना था, पहले इसमें 1 था और 2 का गुणा किए हैं तो 2 यहाँ हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, और इसका ऑक्सीजन 3 था, तो 3 दूनी के 6 हो गया, और यहाँ से 2 8 हो गया, यानी इसका मतलब है कि पहले इसमें 3 था, अब इसके बाद यानी 2 यानी 3 दूनी 6, तो 3 था तो इसमें 2 का गुणा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ से आपका देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, कुल 4 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो गया, और कैल्शियम आपका 1 है, ठीक है ना। अब देखिए इधर, अब इसमें क्या है, हमारा क्या क्या बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए 2 इधर है और 2 इधर है। अब हमने किसको देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, यहाँ पे 2 था, ठीक है ना, 2 पहले से था, इसमें 4 हो गया, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाले में 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन में 2 से गुणा करेंगे, तो हाइड्रोजन देखिए किस में है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, तो इस वाले में आप 2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे आपको 2 से गुणा करेंगे हाइड्रोजन वाले में, तो हाइड्रोजन में जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, हमने देखिए यहाँ पे लिखना होगा उत्पाद वाले पक्ष में, यानी हाइड्रोजन यानी जल में 2 से गुणा करने पर, तो जब जल में 2 से गुणा किए हैं तो देखिए क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन 4 हो गया, कितना हो गया, 2 दूनी 4, और इसके बाद ऑक्सीजन 1 था, तो इसमें 2 से गुणा किए हैं तो 1 दूनी के 2, इसका मतलब ऑक्सीजन जो 1 था वो इसमें 2 से गुणा हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो गया, 6 पहले से था, 2 1 कम 2 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसके बाद क्या है, कैल्शियम, हमारा कैल्शियम पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, कैल्शियम तो यहाँ है ना, तो इसका मतलब 1। अब देखिए मिलाइए, अब मिलाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, पहले से बैलेंस था, ऑक्सीजन जो है 8 हो गया इधर, और इधर भी 8 हो गया, इसके बाद कैल्शियम 1 इधर है और इधर कैल्शियम 1 इधर है, यानी ये हमारा देखिए एक लाइन में क्या है, हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। अगर इसी को आप जो है अगर अपने से करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इसको क्या है 6-7 स्टेप में जाएगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। बस 1 मिनट में देखिए हमने, ये तो हम आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए इतना लंबा, नहीं तो एक लाइन में कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से इस सब को करना है। चलिए नेक्स्ट आगे वाले को करते हैं। देखिए अब आगे समीकरण क्या है, समीकरण हमारा ये जो है दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले को करते हैं। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं, इसको इस तरह से लिखे रहने दे, इसको बस यहाँ से इरेज कर रहे हैं, यानी बी वाला लेते हैं। बी वाले में देखते हैं क्या है, बी में लिखा हुआ है NaOH, इसके बाद क्या है H2SO4 एरो, इसके बाद है Na2SO4 प्लस के जल H2O, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको अब लिखिए, इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखिए LHS में अभिकारक में क्या है, परमाणुओं की संख्या में लिखेंगे सोडियम, सोडियम कितना है, पहले जो है लिख लीजिए, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, सल्फ़र हो गया, इसके बाद बस इतना, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब इस देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो लिखेंगे ऑक्सीजन 1 और प्लस के 4, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब हाइड्रोजन देखिए, अब हाइड्रोजन 1 यहाँ है और इसमें 2 है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन 1 और प्लस के 2, ऐसे लिख लीजिए। और इसके बाद क्या है, सल्फ़र लिखेंगे, सल्फ़र देखिए 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है ना। इसी तरह से अब RHS में लिखेंगे, RHS में देखिए नाइट्रोजन लिख लीजिए पहले ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन लिख लीजिए, हाइड्रोजन, सल्फ़र, इस तरह से लिख लीजिए। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, 2, सल्फ़र ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ऑक्सीजन 4 है और प्लस के 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है,
सॉरी, इसका सल्फर कितना है 1। इस तरह से देखिए इतना हमने लिख लिया। अब देखिए इसको बैलेंस करना देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी अपने से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। लेकिन बस देखिए ये बस इतने में प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। देखिए तो इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, सॉरी सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। तो पहले सोडियम ही गड़बड़ है, इसको बैलेंस करेंगे। तो जब इसको सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या है कि अभिकारक में 2 से गुणा कर दीजिए। सोडियम वाले में 2 से गुणा करिए, तो सोडियम वाला 2 यहाँ है ना, यहाँ से आप 2 गुणा कर देंगे। जब सोडियम में 2 गुणा कर रहे हैं तो O में भी 2 गुणा हो रहा है। जहाँ पे O 1 है उसमें 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका हाइड्रोजन जहाँ 1 है उसमें भी 2 का गुणा हो रहा है। हाइड्रोजन 1 कहाँ है, यहाँ है। बस इस तरह से तो देखिए गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो गया, और इसके बाद 2 1 कम 2 और 4 6 हो गया ऑक्सीजन। 2 1 कम 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन, और एक सल्फ़र है ये है। अब इसमें देखेंगे, इधर देखिए तो इधर सोडियम हमारा बैलेंस हो गया, और सॉरी हाँ सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर कितना है 5 है, और इधर हाइड्रोजन देखिए 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, आसान है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, तो हाइड्रोजन में इधर क्या है, उत्पाद वाले में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो उत्पाद वाला ये है, तो यहाँ पे 2 से जब गुणा करेंगे तो आपका देखिए हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा हो गया, और इसके बाद ऑक्सीजन जो 1 वाला है उसमें भी 2 का गुणा हुआ है, तो ऑक्सीजन 1 वाला ये है, अब इसमें गुणा हो गया। तो आपका ये जो है 2 1 कम 2 और 4 6 हो गया। इसके बाद इसका देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और सल्फ़र तो वही है। अब देखिए बैलेंस हो गया कि नहीं, यानी ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है। इसके बाद हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। इसके बाद सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है। यानी रासायनिक समीकरण यानी कि हमने संतुलित कर दिया। इस संतुलित करने की विधि को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। हीट एंड, ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल, ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड इंग्लिश में होता है, ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना, इस तरह से होता है। आप लोग के बुक में लिखा हुआ है हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना, हीट और ट्रायल विधि, ठीक है ना। इस विधि को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना। तो हमने दूसरा कर लिया, यानी पहला देखिए हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा में देखते हैं, तीसरा चलिए देखते हैं। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो इसके बाद इसको थोड़ा लंबा वीडियो बना के अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। अभी क्या है कि हम थोड़ा सा इस पर्पज़ से आए हैं कि बस 5 मिनट में आपको बताएंगे, तो 5 मिनट में आप लोग को भी छोटा छोटा वीडियो ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तो छोटा बनाना हमारी मजबूरी बन गई है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सी का देखते हैं। सी में देखते हैं, अगर आप लोग को लॉन्ग वीडियो चाहिए, डिटेल में पढ़ना हो, तो इसके बाद प्लीज़ हमें कमेंट करिए, इसके बाद फुल एकदम अच्छे से डिटेल समझाएंगे, ठीक है ना। सी में देखेंगे, तो सी में देखिए क्या है, NaCl है प्लस के NaCl, इसके बाद AgNO3 है, एरो है, इसके बाद क्या है AgCl है प्लस के NaNO3, इस तरह से है। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, तो सोडियम पहले ऐसे लिख लीजिए, सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर Ag, और इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन। इधर ऐसे पहले बना लीजिए, लिख लीजिए, और इधर अभिकारक में भी लिख लीजिए सोडियम पहले। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे तो आप लोग को गलती नहीं होगा, ठीक है ना। पहले सोडियम, फिर क्लोरीन लिखिए, क्लोरीन, फिर Ag सिल्वर, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सबका देखिए अब संतुलित करेंगे, संतुलित कीजिए। जब संतुलित करेंगे तो सोडियम इधर कितना है, सोडियम इधर क्या है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम 1 है, और क्लोरीन कितना है 1 है, और सिल्वर नाइट्रेट है Ag1 है, और नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। अब इधर देखेंगे तो सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, और इसके बाद क्या है, क्लोरीन कितना है 1 है, सिल्वर कितना है 1 है, और सिल्वर सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो इसमें तो 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें कितना है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है ना,
ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो ये देखिए 1 1 1 से यानी कि सब पहले से ऑलरेडी क्या है संतुलित है। ये आपका समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक सभी देखिए बराबर है, ठीक है ना, तो इसको जब बराबर रहता है तो उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। संतुलित का मतलब क्या होता है, संतुलित का मतलब कोई तराजू है, तराजू के एक पल्ले में 5 kg का है और दूसरे पल्ले में 3 kg है। तो अगर बैलेंस करना होगा तो 3 kg वाले में 2 kg आप डाल देंगे कोई वस्तु, तो यानी 5 kg का हो जाएगा, तो वो संतुलित हो जाएगा। या इधर एक में 3 है और दूसरे वाले में 5 है, तो 5 वाले में से 2 निकाल देंगे तब बैलेंस हो जाता है। इसी को बोलते हैं संतुलित करना, बैलेंस करना, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमारा पहले से बैलेंस था, अब नेक्स्ट दूसरा लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट हमारा क्या है डी देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यानी कि सी तो पहले से बैलेंस था, अब डी का देखते हैं। BaCl2 हो गया, बेरियम क्लोराइड, H2SO4 हो गया। इसके बाद क्या है एरो हो गया। इसके बाद है यह है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसके बाद बेरियम सल्फेट हो गया, BaSO4। इसके बाद क्या है HCl है, HCl, ठीक है ना। अब देखिए इसका बनाते हैं। जब इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, इस तरह से पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे RHS में इधर देख लेंगे, बेरियम, इसका क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, पहले इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सभी परमाणुओं की संख्या लिख लीजिए। बेरियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसके बाद सल्फ़र कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब RHS में लिखेंगे बेरियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, सल्फ़र कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। अरे ये भी तो बैलेंस नहीं है, नहीं, अच्छा ये बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, इसलिए ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो कहाँ से गड़बड़ी है देखिए, यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन में ही दिक्कत है। क्लोरीन हाइड्रोजन 1 1 है, इसमें 2 2 है। इसका मतलब है कि इधर वाले क्लोरीन और हाइड्रोजन में अगर हम क्लोरीन में 2 से गुणा कर दें और हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर दें तो हमारा तो देखो संतुलित हो जाएगा। तो बस देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन कहाँ है, क्लोरीन हाइड्रोजन यहाँ है, तो इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे। जब इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन में आप 2 से गुणा कर देंगे, किससे 2 से, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका देखिए 2 हमने क्लोरीन में भी गुणा कर दिया है और 2 हाइड्रोजन में भी गुणा कर दिया, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब देखिए हमारा सब बैलेंस हो गया, बेरियम 1 और एक क्लोरीन 2, एक हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी देखिए 2 है, सब देखिए बैलेंस हो गया कि नहीं। यहाँ से देखिए सब बैलेंस हो गया। बस इतना करना था, कितना इजी है प्रोसेस, ठीक है ना। और इसी को बच्चे को समझ में नहीं आता है, जब समझ में संतुलित करना नहीं आता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो कठिन हो जाता है। और कठिन हो जाता है तो वो समीकरण को बैलेंस करना जब पेपर में 4 5 6 नंबर का आता है उसको छोड़ के चले आते हैं, ठीक है ना। तो कितना ईजी है। और अगर आप लोग को ईजी नहीं लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और इसके बाद बढ़िया से डिटेल में समझाएंगे। ऐसा समझाएंगे भले 3 घंटा लगे 4 घंटा, लेकिन आप लोग पेपर में 2 मिनट में करके आएंगे, इतना वादा है श्योर, ठीक है ना। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त यार मित्र जो भी हैं उनको हमारे यानी कि इस चैनल के बारे में शेयर करिए, बताइए, ठीक है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में थैंक यू।